बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 30/6/2026 की डेट क्यों चेंज करनी पड़ी गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया को, और दूसरे नंबर पे खरूज नहाई वाले दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ है। तीसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन के के साथ जिस किसी का भी कोई भी मसला है वो ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, उसको कसम है, ठीक है जी। वो लाजमी देखे, इख्तलाफ अपनी जगह लेकिन वीडियो लाजमी देखे ताकि आपका मेरा मामला क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं 30/6/2026 के हवाले से। ये डेट गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया को चेंज करना पड़ी क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती थी कि बहुत ज़्यादा लोग इससे निकल जाएंगे मुसीबत से, एक्सपायरी कामा से, और चंद लोग रह जाएंगे, वो नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि एक तो आपको पता है कि 18 फरवरी 2027 तक कर्त आ रहा है, इससे ऊपर कर्त नहीं आ रहा, मुसस्सा जात का भी। शिरकात में जिन लोग हैं वो उन लोगों का कर्त अमल आ ही नहीं रहा, ठीक है ना जी। वो अफवाह बंद है, उस वजह से बेशक उसमें 4 अफराद ही क्यों ना है, लेकिन उसमें सऊदी आप ऐड रख करें, कुछ भी करें, वो वहाँ पे काम बंद है, वो नहीं मामला चल रहा। सो ये एक मसला सामने आ रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज़्यादा जो शिरके कंपनियां जो रेड हैं वो नहीं काम कर सकी, आगे नहीं काम रिन्यू कर सकी। सो एक बहुत बड़ा जो है बहरान पैदा हो जाएगा अगर इतने लोगों को कफील स्पॉन्सर से अलग कर दिया गया। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले इसकी वजाहत दे रही थी कि 30/6/2026 को भी आप पर एब्सेंट नहीं होगा, आपको एक परमिशन मिल जाएगी, एक इजाजत मिल जाएगी कि आप कहीं दूसरी कंपनी में 60 दिन के अंदर ट्रांसफर कर लें, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक बात होगी। अगली बात मैं करूँ खरूज नहाई के मतलब, तो खरूज नहाई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को मैंने पहले भी ये खबर दी है, दोबारा दे रहा हूँ कि अगर किसी का खरूज नहाई लगा हुआ है तो उसको मकतब अमल जाना चाहिए, पुराना कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर लें, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट मंगाया हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करके उसे भी प्रिंट कर लें, नया स्टेटस प्रिंट कर लें, पुराना स्टेटस प्रिंट कर लें, साथ में जो कंपनी ने खरूज लगाया उसका प्रिंट कर लें, साथ में नई कंपनी को बोलें कि एक हमें गुरफा तजारिया कर दें, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पेपर दे दें जिस पे लिखा हो कि ये इसका इकामा नंबर है, ये इसका नाम है, ये इसका जो मामलात हैं इसके हम कफाला कर रहे हैं अपनी तरफ, जो इसका खरूज नहाई है इसको कैंसिल करके हमारे नाम कफाला किया जाए काइंडली, और इसके जो तमाम तर लवाजमात हैं मकतब अमल वगैरह दीगर वो चीज़ें हमारे ज़िम्मे हैं। बात खत्म हुई। ये सारे पेपर लेके मकतब अमल पे जाके जमा करवा दें, फिजिकली अपॉइंटमेंट ले लें मकतब अमल की। ये मकतब अमल वो होगा जिस शहर का आपका कफील है, ठीक है जी, जो करंट कफील आपका है, जिसने खरूज नहाई लगाया उसी शहर का मकतब अमल में जाके ये चीज़ें जमा करा दें। कीवास की अपॉइंटमेंट जो है वो फिजिकली आप ले सकते हैं कीवास से, ठीक है जी। इसके बाद अब बात आती है ये दूसरी बात, जिनके खरूज नहाई एक्सपायर हैं उनको चाहिए कि वो 1000 रियाल पे करें ग्रामा, और अपनी दीगर फीसें कफाले की पे करें, कहीं पे भी कफाला करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ना हो तो जवादात दे दे मंदूब को, इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, ठीक है जी। आगे आते हैं मेरे साथ जिनके मामलात हैं। सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा दिल आपकी तरफ से बाग बाग हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। आप सबके साथ मैंने ये सफ़र का आगाज़ किया सऊदी अरेबिया में, जब मैं नया आया ना तो यकीन करें कि मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए छत भी नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रहम फरमाया, मुझे छत मिली, एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई, फिर ऐसा होते हुए ना मैं इस कंपनी में आ गया, अल जबरीन कंपनी में। यहाँ पे मुझे एज ए कैशियर जॉब पहले मिली थी, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। खैर उसके बाद उसी जगह पे मैं HR में आ गया, आहिस्ता काम करते हुए। अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, किसी का सहारा इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह के सिवा। अच्छा, अल्लाह ताला की ज़ात ने वहाँ पे नवाजा। फिर मैंने वहाँ HR में जब आया तो मेरे साथ में ये मामलात आना शुरू हो गया और मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं लोगों को। मैंने ये सफ़र का आगाज़ वहाँ से किया और एक अच्छी नीयत के साथ किया कि यार इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सो मैं इस पर काम करूँ ताकि लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तस्दीक शुदा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि भाई ये गलत है, ये सही है। आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने शुरू किए, आपकी बाउंड्रीज आपको समझाना शुरू की, आपके जो हकूक़ हैं वो आपको समझाना शुरू किए, आपकी लिमिट्स भी आपको बताई, आपको सारी चीज़ें समझाई। इसी तरह का ये सफ़र गामजन रहा, आगे चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यानी कि इसरार किया कि अब्दुल्ला भाई आप ये सारे काम करें, वरना मैं ये काम करने का ख्वाह नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र था उस वक्त भी, आज भी। अच्छा, फिर मैंने इंफॉर्मेशन के ने सऊदी अरेबिया में हर जगह अपने दफातर खोलने शुरू कर दिए। ऑफकोर्स एक सऊदी के साथ, आपको पता है जो मेरा सऊदी था, मैंने उसके साथ ये बात की, उसने कहा ठीक है मैं राज़ी हूँ, आओ मैं तुम्हें दफ्तर बना के देता हूँ। उसने हर जगह सऊदी अरेबिया में दफ्तर बनाए, हमने काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है आप लोग मेरे पास आए। प्लीज़ गवाही दीजिए, कभी आपके साथ मैंने पैसों का मामला किया हो, कभी किसी शख्स ने कहा हो कि अब्दुल्ला भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो ये काम आप करें तो मैं बाद में दे दूंगा, तो अब्दुल्ला ने कहा नहीं। कभी दोबारा आपको कॉल करके आप पर दबदबा डाला हो या आपके साथ कोई परेशानी वाला मामला किया हो,
1 साल से प्लस लोगों के पास पैसे हैं, ये अभी रजिस्टर उठा के देख लें कि मैंने अब भी अगर उनको करता हूं तो वो कहते हैं भाई देते हैं, आप थोड़ा सा हमें टाइम मजीद दे दें। तो मैंने तो आज तक सख्ती नहीं की। सऊदी मेरे साथ लड़ लड़ के पागल हो गया कि ये पैसा इस तरह नहीं इकट्ठा होगा। मैंने कहा मोहम्मद तुम ओवरऑल देखो कि तुम फायदे में हो या खसारे में हो। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह फायदे में। तो मैंने कहा बात खत्म हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस तरह काम करके यहां तक पहुंचे। सिर्फ इस दौरान एक मसला पेश आया कि मेरे कुछ साथी मुझे कुछ छोड़ के चले गए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे ऑफिस में मैंने जो लोग पाले हुए थे वो कब सांप बन गए कि मैं उनको दूध पिलाता रहा और वो सांप की तरह मेरी तरफ सोचते रहे कि कोई मौका आएगा तो हम इसको डस लेंगे। उनके पास कोई किसी किस्म का मौका नहीं था क्योंकि मामला सारे रूटीन पे चल रहे थे। फिर एक फरवरी में एक वक्त आया कि गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ने एकदम से वीज़े कैंसिल कर दिए। वीज़े कैंसिल हो गया, लोगों ने हमारे साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? तो मैंने आप लोगों को उस वक्त भी कहा कि इत्मीनान रखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम ये सारा काम रिवर्स करेंगे, अल्लाह के हुक्म से क्लियर कर लेंगे। इस वक्त गद्दारी शुरू होती है। इस गद्दारी में क्या होता है कि लोगों के इकामे ना लगाना इस गद्दारी में शामिल है, उनके मामलात ख़राब करना इसी गद्दारी का हिस्सा है। क्योंकि बंदे का मामला ख़राब करेंगे तो अब्दुल्ला के साथ मामला ख़राब ऑटोमेटिक हो जाएगा, अब्दुल्ला की ज़ात बदनाम हो जाएगी। मुझे बदनाम करने के लिए लोगों के साथ बहुत जुल्म किया गया, मेरे कंपनी में, मेरे ऑफिस में। उसका जिम्मेदार बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं हूं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मैं असल में क्या होता था कि मेरा राब्ता आपसे थोड़ा कम होता था। मैं अगर कोई राब्ता मेरे साथ होता है इसे काम का तो वो मुझे बड़ी इत्मीनान बख्श जवाब देते कि अब्दुल्ला भाई अगले हफ्ते हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो उस बंदे को डायरेक्टली तौर पर डील कर लेते थे और वो बंदा दोबारा मेरे तक पहुंचता ही नहीं था, ठीक है जी। वो ऐसा ऐसा आगे चलता रहा। इसकी वजह यह हुई कि जैसे ही मैंने अभी काम दोबारा संभाला, मेरे ख्याल में 30-40 ही काम है, अल्लाह का शुक्र है लग गया। जो ज्यादा बल्कि यूट्यूब और टिकटॉक पे कमेंट्स करते थे, आप सब दोबारा कमेंट्स करें कि भाई आपके साथ काम दोबारा मैंने करके दिया कि नहीं करके दिया आपका। अच्छा, अब क्या हुआ कि सऊदी गवर्नमेंट ने यह पैसा रिफंड करना शुरू कर दिया, वापस जिस अकाउंट से पे हुए थे वहां आना शुरू कर दिया। ये असल में हमने मकतब से पैसे नहीं पे किए थे, हमने मुख्तलिफ सऊदियों से के अकाउंट से पैसे पे किए थे। जब उनके अकाउंटों में वो जारी बात है डेली बेसिस पे पैसे लेते थे कंपनी से, ऑफिस से, कभी 200 रियाल, 300 रियाल, 500 रियाल, सारा रजिस्टर पर है। आए किसी को शक को बोले फलां सऊदी बोलता है अब्दुल्ला ने मुझे पैसा नहीं दिया, उसके साइन मौजूद हुए मेरे पास। वो डेली जितना पैसा लेता था साइन करके जाता था। वो साइन क्यों करता था अगर वो पैसा नहीं लेता था, ठीक है ना जी। अच्छा, एक बात तो ये होगी, अब इन मुनाफिकों को तो पता है ना कि वो ये तो मेरे ऑफिस में थे, ये तो बाहर नहीं थे ना, इनको तो पता है सऊदी कैसे पैसा लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि उस सऊदी के साथ राब्ता कर लिया कि भाई आप ये बात छोड़ दो जो आप अब्दुल्ला के साथ कर रहे हैं, ये पैसा आपको हजम ही हजम है, ठीक है जी। जब मेरे एक दोस्त पहली दफा जब पैसे निकालने गया तो उसने मुझे बताया अब्दुल्ला भाई ये कार्ड बंद है या कोई मसला बन गया, ये पैसे नहीं निकले। मैंने कहा तुम पे कर दो, उसने कहा नहीं ये कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा सऊदी से बात करो, उसने सऊदी से बात की, उसने कहा नहीं जी ये तो ब्लॉक हो गया। क्यों भाई ब्लॉक हो गया अकाउंट? एकदम से अकाउंट ब्लॉक होता है क्या? आपने कभी अकाउंट ब्लॉक हो देखा कि आपकी वो एप्लीकेशन भी ओपन ना हो? तो ये सारा ड्रामा शुरू हो गया उस दिन से। फिर क्या हुआ, ये ड्रामा यहां रुकता नहीं है, गद्दार क्योंकि शामिल हो गए उनके साथ। उन्होंने क्या किया कि उसको एक नया सबक पढ़ाया कि ये पैसा तो आपको हजम ही हजम है, क्योंकि आप यहाँ पे 100-500 के लिए मिन्नतें करते थे और ये लाखों रियाल आपके अकाउंट में आ गए, 550 वीजा कैंसिल हुआ जी। तो अब आप तो बादशाह बन गए हो, अब्दुल्ला इस झटके से कभी नहीं निकल सकता, लिहाजा अब आप इससे बादशाह एंजॉय करो। और भी आपको इससे भी अच्छी बातें बताते हैं कि अब्दुल्ला ने आपके नाम पे जो कंपनियां बनाई हैं, जो कफाले की हैं, इन सारे लोगों को भी हजम कर जो, ठीक है जी। बोलो खलास ये भी मेरी हुई, अब इनका मकतब से इंफॉर्मेशन के ऐसे से कोई ताल्लुक नहीं। सुभान अल्लाह, ये हो गया। मुझे इन सब का दुख नहीं है, मुझे दुख उस वक्त आया जब मुझे पता लगा कि मेरे अपने सारे लोग गद्दार होते जा रहे हैं। अगर आप लोगों का वो कहते हैं ये ड्रामा था ना अर्तुगरुल, तो उसमें अर्तुगरुल कहता है कि गद्दारी की कोई दलील नहीं है, गद्दारी एक लानत है जो कि आपकी नस्लों तक पड़ती रहेगी और ताक क़यामत ये जारी रहेगी। आप पर जो भी आपने की नस्ल में से बदलेगा ना, वो आप पर लानत ही भेजेगा जब वो भी गद्दारी करेगा। आप अपनी औलाद के सामने शर्मिंदा है अल्लाह के हुक्म से, आप उसके सामने आंखें यूं उठा के नहीं कह सकते कि मैं गद्दारी की, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का रात का तुम्हारा बाप देखो कितना बड़ा गद्दार है। नहीं, तुमने अब्दुल्ला का नमक खाया, अब्दुल्ला के साथ बैठ के खाना खाया और अब्दुल्ला को सांप बन के डसते हो, तो तुम लानत है तुम पर दुनिया और आखिरत में। अगली बात ये हुई कि इन लोगों को जज्बात उभारने शुरू कर दिए। लोगों को जाके बोलते हैं कि ये तो अब नहीं संभल सकते जी, ये तो अब खत्म हो गया, समझो ये तुम जो है ना, मतलब इनके ऊपर मसले मसाइल बनाना शुरू करो। मैं आज अब सबको बोल रहा हूं, पहली बात तो जिनके अभी कामें रहते हैं, जिनको मैंने बोला है कि करतमल आपका नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं किसी के कहने में आके, बहकावे में आके, क्या आप सोचा है
कि यार मैं किसी मकतब में चला जाऊं, उनको बोलूं यार ये मेरा इकामा है, मेरा कर्त अमल 100 रियाल आप कर सकते हैं, वो कहीं कर सकते हैं, तो अखलाकन मेरी तकाज़ा है कि अब्दुल्ला को मैं फ़ोन करूँ, अब्दुल्ला भाई यहाँ पे कर्त 100 करके दे रहे हैं, आप इनसे मेरा इकामा लगवा दें। मैं कहूँ हाँ ठीक है, पूरा सऊदी अरब में चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपना दफ्तर नहीं बोल रहा, मैं पूरा सऊदी अरब बोल रहा हूँ, कहीं पे भी चले जाएं, बोलें ये मेरा इकामा है, उसको अपना डिजिटल इकामा दिखाएं, उसको बोलो ये मेरा इकामा है, अगर आप इसका 100 करके देते हैं तो मेरा कफील, मेरा स्पॉन्सर कह रहा है कि हम आपको कोड शोड जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, जस्ट इकामा मुझे 100 रियाल करके दे, वो 100 रियाल कर्त अमल करे, मैं आपका हाजिर हूं। अच्छा, अब अगला शिकवा जी, हाँ जी अगर 100 रियाल नहीं हो रहा तो आप पैसे किस बात के ले रहे हैं? ठीक है, ये सवाल है, क्या आपने ट्रांसफर ले लिया हमसे? अगर आप हमारी स्पॉन्सरशिप से ट्रांसफर ले लेंगे बाहर तो आपका पैसा वापस करना मेरे ऊपर लाजम है, सीधी बात है, असूल बात है। अगर आप ट्रांसफर नहीं लेंगे, जब तक आप इस सऊदी की कफालत में रहेंगे, आप मुझसे पूछेंगे अब्दुल्ला भाई आप उसको पैसा दे रहे हैं, दिखाएं मुझे, मैं दिखा देता हूं। आपने सबूत लेना है ना मुझसे, सऊदी शहरी आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसके नाम पे, उसने बंदे काउंट करने, मेरे नाम पे इतने बंदे हैं, उसका गर्ज ये नहीं है कि कर्ज 100 रियाल है, ये कर्ज 99 रियाल है, उसके नाम पे आप जब तक सऊदी अरेबिया में रहेंगे वो कर्ज लेता रहेगा। गवर्नमेंट का निजाम यही है ना कि जब हमने बंदा आपके नाम से उठाना है, जितनी देर वो तुम्हारे नाम पे रहेगा उतनी देर के इकामे का जिम्मेदार तुम होगे, उस वो फीसों का जिम्मेदार तुम होगे, जब तक तुम हरूफ नहीं देते। अब तो हरूफ देना मजीद आसान हो गया कि आप इकामा एक्सपायरी में हरूफ दे सकते हैं, आप जस्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, 60 दिन बाद हरूफ हो जाता है। क्या आपका किसी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया? क्या आपका किसी ने हरूफ किया? अल्लाह, सारी बातें ठीक हैं तो फिर आप किस बात पे जज्बाती हो रहे हैं? सारी बातें सही हैं तो आपके वीजे का मसला है, मैंने वीजे शुरू कर दिए, ओ जी 6 महीने हो गए तुम्हारी बातें सुनते, 9 महीने, ओ खुदाया 6 महीने 9 महीने कैसे हो गए? फरवरी में तो वीजे कैंसिल हुए हैं, 15 फरवरी के बाद तो वीजे कैंसिल शुरू हुए, तुम्हें 9 महीने 6 महीने कहां से हो गए? पिछला मामला जो चल रहे थे उस वक्त तो वीजे रेगुलर थे, और तुम लोगों के साथ भी ऐसे मामले कि मैंने जिस किसी के साथ हिसाब किया, अल्लाह का शुक्र मुझे ज्यादा में से लोगों को से मुझे लेने आते हैं पैसे, फिर भी वो सर पे चढ़े हुए, क्यों? क्योंकि पीछे से एक बंदा पंप किए जा रहा है ना, उसकी लानत रुक नहीं रही, वो देख रहा है कि अब्दुल्ला इन तमाम जो मुसीबतें हमने अब्दुल्ला के लिए खड़ी की वो उनसे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे रोक लें। एक गुलनवाज आदमी था, वो एक गुलनवाज आदमी था, 2 वीडियो उसने लिए मेरे से। उसके बाद वो क्या हुआ कि उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा जो है ना ऑफिस आ जाता है पुलिस लेके। मैंने उससे पहले ही फोन पे बात की और अच्छे तरीके से हमारा मामला तय हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये आपने वकाला बाहर बनाया, 1.5-2 महीने आपने वीजा नहीं लगाया, इसमें मेरी गलती। नो जी 3 महीने का। मैंने कहा बता दें कहां लिख के दिया आपने 3 महीने में आपने वीजा लगाना है? वो दे दे, नहीं वो सारी दुनिया का निजाम है। मैंने कहा नहीं भाई मेरा निजाम नहीं, आपने नुकसान किया, आए जो वकाला आपने बाहर बनाया उसका नुकसान आधा होना है। लो जी ठीक हो गया जी, ये बात मैंने कर ली, उससे तय होगी। हमने कहा ठीक है हम वीजा इशू करेंगे, आपको वीजा इशू हो जाएगा, आप परेशान ना हो। बात खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, पुलिस लेके वहां पे मकतब में आ गए। हाँ जी क्या मसला जी, बात करो मेरे साथ। गुलनवाज, नहीं मैंने बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? अब तुम जानो ये सऊदी जाने। यार कैसे हो सकता है? हाँ मेरा मामला मैंने सऊदी के सुपुर्द कर दिया है। गरूर और तकब्बर में मुब्तला ये शख्स बार बार एक ही बात बोले कि मैंने आपसे बात नहीं करनी। मैंने गुलनवाज आगे हबीबुल्लाह था बोल दिए, तो वो नहीं जी मैंने नहीं बात करनी आपसे, मैंने बात नहीं करनी। क्यों? ये सऊदी जाने, आप जानो, आप मेरा तल्लक ही नहीं। मिन्नतें की कि यार इस तरह नहीं करो, सऊदी को छोड़ो, ये पुलिस वाला मामला छोड़ो, बैठते हैं मामला नहीं जी नहीं। मैंने अब केस सऊदी से करवा दिया, सऊदी कफील के सामने कफील को कर दिया। अब कहता है मेरे साथ अब्दुल्ला मामला हल करें। आप सारे दोस्त हैं, मुझे बता दें कि क्या मामला उसका मेरे साथ है या उसका मामला आप सऊदी के साथ है और सऊदी का मामला कफील के साथ है। अब मैं तो इसमें से निकल गया, अब तो अदालत देखेगी उसका क्या फैसला होना क्या नहीं। ये है वो लानत जो शुरू हो गई। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो मैं कैसे चल सकता हूं? मैं आप सबके सामने मैं कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं सोचूं कि मैं आप में से किसी का 1 रुपया भी गलत खा जाऊं तो मेरे ऊपर दुनिया आखिरत में लानत हो और मैं कुफर की हालत में इस दुनिया से जाऊं। मैं यहां पे जब ये मसला खराब हुआ ना तो एक दिन मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो शूट कर गया। तो मैंने अपने भाई को, ये सारा मेरा स्टाफ सुन रहा है, मैंने यहां पे बुलाया और कहा कि आप इस मामला से फरार ना हो जाना। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, खुदा न खास्ता मेरी डेथ हो जाए, कोई मसला बन जाए, अपनी मेरी कोई चीज बेच देना, लेकिन 2 काम जरूर करना। एक, इनके मामले क्लियर कर देना, नहीं क्लियर हो सकते इनको पैसा वापस करना। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया हुआ कि अगर मैं मर भी गया तो ऐसा नहीं हो सकता जो आप लोग कर रहे हैं और बिला वजह कर रहे हैं। और व्हाट्सएप पे कॉल क्यों ये लोगों को कॉल पे उकसा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब कॉल टूटेगी तो अब्दुल्ला जवाब देना शुरू करेगा ना लोगों को। मैं जो नई टीम अब रखी है सारी, उनको पहले ट्रेनिंग देता हूं, समझाता हूं, आप कॉल नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि आपको एक बंदा ने बताया हुआ कि कॉल नहीं तोड़नी आपने।
100 बंदा 200 बंदा कॉल कर रहा है, वो बंदा इस्तीफा दे जाता है अगले दिन के भाई कैसे जवाब दें, आपके बंदे तो कॉल ही नहीं रोकते। मैं आज 1 जुलाई 2026 से आप लोगों को कह रहा हूं, मादत के साथ कह रहा हूं, जिसने व्हाट्सएप पे कॉल की मैं ब्लॉक करूंगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला 24 आवर के अंदर, आपका मसला आगे ना बढ़ा, हल ना हुआ, तो फिर मेरे साथ बात करें। रही बात जिनके इकामे ताखीर हैं, मैंने उनको बता दिया, जिस दिन कर्त अमल आना शुरू होगा सौरियत आपका भी आ जाएगा। जो कहते हैं कि हमने पैसे नहीं देने, ठीक है, आप अपना कफाला उठा लें, हम आपका एब्सेंट लगा रहे हैं, आप 60 दिन का टाइम है, अपना कफाला उठा लें। नहीं करते फिर क्या करें? सऊदी को आप किससे जुम्मा नहीं है, वो देखता है, ये यहां पे डिजिटल दौर है, वो देखता है कि इतने बंदे मेरे नाम पे, उसको कफालत चाहिए। उसकी कफालत का तल्लक इससे नहीं है कि 100 रियाल कर्त अमल है या नहीं है, उसका तल्लक सिर्फ इस बात से कि आप उसके नाम पे सऊदी अरबिया में। और सऊदीया का कानून है कि जब तक आप उसके नाम पे, आपके तमाम इकामे की ताखीर के जिम्मेदार वो सऊदी होगा, आप जिम्मेदार नहीं है। आप अपना कफाला उठा लेंगे, अगला सऊदी सिर्फ अगली फीस का जिम्मेदार है, पुरानी फीस का जिम्मेदार नहीं है। ये सऊदीया का नया रूल बन चुका है, ये सऊदी उनको पता है इस बात का। कैसे मैं उनको बोलूं कि कफालत नहीं देनी उसने, वो आपके नाम पे भी रहेगा लेकिन कफालत नहीं देगा क्योंकि इकामा नहीं बना। मेरे भाइयों, आप कफाला उठाएं, आप सऊदी को 1 रियाल ना दें। आपने अगर कोई दिया हुआ है 300 रियाल शाहरी जो है उसके हिसाब से कटौती करवाएं, बाकी पैसा ले जाएं मुझसे, कोई मसला नहीं। बाकी जिनके वीजे कैंसिल हुए, वीजे मैंने शुरू कर दिए हैं, वीजे मिल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये याद रखिएगा, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा है, और मैं ये उस लानती शख्सों से मुखातब हूं जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, जिन्होंने ये सारा मामला मेरा तबाह किया। अब मेरे लोगों को उकसा रहे हैं, क्यों उकसा रहे हैं? कि अब्दुल्ला तो इन कामों से निकल रहा है, अब्दुल्ला के गिर्द जितनी हमने मुसीबतें पैदा की हैं वो उन सब से ऐसा ऐसा निकल रहा है। अल्लाह के हुक्म से मुझे कुरान पाक की एक आयत है कि अल्लाह ताला अगर तुम्हें इज्जत देना चाहे तो कोई शख्स नहीं जो तुम्हें जिल्लत दे, अगर अल्लाह तुम्हें जिल्लत दे तो कोई शख्स नहीं जो तुम्हें इज्जत दे सके। इसी तरह इसका दूसरा मफहूम यह बनता है कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ नेकी करना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकती। अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहे तो, इसी तरह अगर बुरा करना चाहे तो कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो मेरा ज़मीर मुतमईन है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने किसी के साथ बुरी नीयत ना की है ना करनी है। हाँ, जो शख्स ऐसे प्रोपोगंडा करे जैसे ये सऊदी को लेके आया, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि इसने कहा कि जनाब मैं जो हूं आपका साथ मेरा कोई तलक नहीं, अब सऊदी के साथ आपने मामला हल करना है। हाँ, फिर हमारा और सऊदी का मसला वो, क्योंकि अब लड़के सारी बात मामला करना है। बाकी मैं आप सबको दुनिया में बता रहा हूं, आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। अगर मेरा आपसे किसी किस्म का लेन देन है, अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूं, अगर मैं मर भी गया तो मेरे पीछे मेरा भाई आएगा, मेरा बेटा आएगा, वो उसका जिम्मेदार होगा, वो मामला हल करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपका मामला, मैंने जिस दिन ये सारा मसला खराब हुआ ना, मैंने एक मीटिंग रखी, जो अपने दोस्त मेरे बाकी बच गए थे, जो मेरे वफादार थे, मैंने उनके साथ यही बात की कि 2 ही हल है, या हम ऐसा ऐसा इनके काम करके इनको क्लियर कर देंगे, या ये है कि कोई चीज पाकिस्तान में भेज देंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह वारसा है, हम ये इनको क्लियर कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है, अब काम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काम होने शुरू हुए। आज तक मैंने 30 काम में तकरीबन ऑलमोस्ट लगा दिए। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करते थे उन सबको कमेंट्स करके पूछे, जिन्होंने पीछे कमेंट्स किए मैंने डिलीट नहीं किए किसी के। उसामा भी है, सारे फैजान है, एहतिशाम है, कितने लोग हैं, सबके कमेंट्स पढ़ें और उनको कमेंट्स करके जवाब पूछें कि हाँ जी काम हो गया कि नहीं लगा, ही कामा लग गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जिनके रहते हैं उनके भी लगेंगे। मुसीबत आई है, ये लोग समझते हैं कि पता नहीं हम नऊज़ुबिल्लाह खुदा से बढ़कर हैं, हमने जो लानत ली है, शैतान का रास्ता अपनाया, इससे हम पता नहीं अब्दुल्ला के साथ कितना बुरा कर सकते हैं। अगर अल्लाह की ज़ात अब्दुल्ला के साथ बुरा ना करना चाहे तो तुम लोग बच्चे पैदा भी नहीं हुए मेरे साथ बुरा करने वाले। और मुझे कसम से उम्मीद ना होती, जब मैंने तुम लानतियों को देखा ना तो मुझे बड़ी उम्मीद होगी कि मुझे गिराने वाले जो है ना वो गद्दार हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने ना किसी का नाम इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचा, ना ही किसी की जगह ली है, मैंने अपने नाम पे आके यहां तक पहुंचा हूं। आप लोग मेरा लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और तुम देखोगे अल्लाह तुमसे जब भी मिलोगे हम हंसकर मुस्कुराते हुए मिलेंगे और तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी तुम क्या तुम्हारे साथ होता गया। अगली बात मैं तुम्हें बताऊं, जिनके पेट में आग लगी होती ना, हमने वो लोग देखे हैं। मैं ये बात करूं, बुरा ना मानिएगा, किसी को दिल पे ना ले, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग अमीर देखे हैं जो लोगों का पेट, जो लोगों का हक खाते ना। मैंने अक्सर देखा है कि उनकी बेटियां वही पैसा जो उनका बाप जो है वो पता नहीं कहां कहां से चोरी फ्रॉड धोखा लूट मार करके करप्शन करके लाता है, वो उसी पैसे से अपने ड्राइवर को खुश कर रही होती हैं, पैसा दे के अपनी इज्जत बेच रही होती हैं, अपनी इज्जत फ्री के साथ साथ पैसे में दे रही होती हैं, अपने ड्राइवर को खिला रही होती हैं, अपने किसी और नौकर को खिला रही होती हैं। लानत इस दुनिया पे भी और आखिरत पे भी, ऐसी जिंदगी पे। मैं किसी सूरत भी मेरे पेट में ऐसी आग अल्लाह करे लगने से पहले मुझे 1000 दफा पहले मौत आ जाए, मेरी औलाद को आ जाए, मेरी यार औलाद खत्म हो जाए, अगर हमारे दरमियान में ये बात आ जाए कि हम खा लें और किसी का हक खा लें। अल्लाह ताला अपना नसीब करे, किसी का नसीब ना करे। एक बात याद रखिएगा, ये सारी बातें मुझे पता है, मैं एक मिडिल क्लास
फैमिली, एक जिम्मेदार फैमिली से, घराने से तल्लक रखता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब जिम्मेदार पे बहुत बुरा वक्त था तब जिम्मेदारों के दरवाजे खुले होते थे। अक्सर लोग जानते हैं लाखों लोगों के हिसाब से साल में लोग खाना खिलाते थे, कभी किसी को आए को ऐसा नहीं कहते थे कि भाई हमारे पास नहीं है। तो ये हम लोग ऐसे एक मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसे घराने में हम पैदा हुए, ऐसे घराने से आंख खोल के आगे बढ़े, हम लांत नहीं ले सकते। हाँ, ये जो मुनाफिक, ये जो गद्दारी कर रहे हैं और ये जो समझते हैं कि इस तरह हम अब्दुल्ला को खत्म कर देंगे, इंशाल्लाह नाकामयाब होंगे। और अब अब्दुल्ला को पता है कि अल्लाह के हुक्म से हम, अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने चाह तो रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह ताला। दो चीज़ें थी, वीज़े ज़्यादा पेंडिंग थे, वीज़े शुरू कर दिया। अब किसी को वीज़े के लिए इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, और 9 महीने नहीं है, 6 महीने से भी नहीं है, 5 महीने, 4 महीने कुछ प्लस वीज़े कैंसिल हुए हैं। जून में मैंने वीज़े शुरू कर दिए, इस वक्त तक 13 वीज़े गालबन जारी कर दिए हैं, आगे मज़ीद भी जारी करेंगे। सारे मामला पेंडिंग जो है कंप्लीट करेंगे। एक हो गया इकामे जिनके पेंडिंग है वो अब लग रहे हैं, जिनके लग सकते थे, जिनके रह गए हैं, जिस दिन करतमल आएगा अल्लाह के उनसे सबके इकामे लग जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा मजबूत रहो, थोड़ा सा। अगर करतमल आप पे कर सकते हैं तो अभी इकामा लगवा लें, कोई मसला नहीं। करतमल की देखें हमारी कोशिश है, अगर सऊदी अरबिया में किसी भी जगह पे करतमल 100 रियाल हो रही तो हम जिम्मेदार हैं, हम भी करके देंगे। अगर किसी का नहीं हो रहा तो फिर हम भी आपके साथ शामिल हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज मेरे ख्याल में मैंने आलमोस्ट आपसे सारी बातें कर ली हैं, इन बातों को गौर से सोचिएगा। और मैं आप सबको कहता हूं, अगर मैं ये जो आप कमेंट्स करते हैं ना, फ्रॉड, धोखा, कि मेरा इकामा क्यों नहीं लगाया, इसलिए तुम लोग गलत हो, या इस तरह की बातें करते हो, तो मैं फ्रॉडिये पे दुनिया आखिरत में लानत भेजता हूं। उस पर दुनिया पे भी लानत हो, आखिरत पे भी लानत हो। और मेरी बात याद रखिएगा, मामला बनते मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इससे निकलने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। आप तो देखेंगे कि आपके साथ ये रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। भागने का तुम लोग मैसेज करते हो, मर भी जाए तो अब्दुल्ला भागने वाला बंदा नहीं। मेरा थोड़ा सा पीछे हटने का मकसद सिर्फ ये है कि यार ये काम कौन खलास करेगा। अगर ये लोग मुझे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं खुदा ना खास्ता, तो मैं ये काम कौन करेगा। वो यही चाहते हैं कि हम इसको पकड़ा लें ताकि ये काम ना कर सके, ये मामले हल ना कर सके, ये मुसीबतें खत्म ना कर सके, बस ये उनका मकसद है। इसलिए मैं साइड पे हूं। अल्लाह का शुक्र है ये अब्दुल्ला आपके साथ है, और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक आपके साथ है, जब तक अल्लाह ने सेहत और जिंदगी दी आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।